हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर आई एम प्रिया। और मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो आज मेरी नाइट ड्यूटी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज व्लॉग बनाऊं। और मेरी पोस्टिंग जो है वो आईसीयू में लगी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे आईसीयू की एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि ठीक है, मेरी जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ आईसीयू की क्या सेटअप्स है, क्या प्रोटोकॉल्स है, एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये भी एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। तो मैंने ये ब्लॉग बनाने की कोशिश की और पीछे के मैसेजेस को अवॉइड कर दीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये ब्लॉग बनाऊं। तो जल्दी से अभी चलते हैं और फटाक से अभी डिनर करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और उसके बाद आईसीयू की क्या क्या, कैसा आईसीयू का पूरा सेटअप है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। A few moments later. मैंने जस्ट अभी अपना डिनर कंप्लीट किया और अब ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। अभी 5 मिनट्स मोर बचे हुए ड्यूटी के लिए। और आज बारिश जैसा मौसम भी कर रहा है, मे बी रात में बारिश भी आ सकती है। तो चलते हैं। मैंने जस्ट अभी अपना इन कर लिया ड्यूटी में और अभी मैं चेंजिंग रूम में आ गई। यहाँ पे बैग वैग रख देते हैं क्योंकि आईसीयू में बैग्स अवेलेबल नहीं है ले जाना, तो बैग यहीं पे रख देती हूँ। और उसके बाद अब आईसीयू जाना है, तो आईसीयू में जाके अब ड्यूटी करेंगे। और आईसीयू में हम लोग इन कर चुके हैं। ये बगल वाला सीसीयू वार्ड है और ये आईसीयू रहा। उसके बाद ये हमारी आईसीयू। A few moments later. मैंने जस्ट कुछ देर पहले अपनी सारी मेडिकेशन जो है वो कंप्लीट की। और उसके बाद अभी रात के जस्ट 2 बजे हुए हैं और ये भैया और दीदी, इनकी मेडिकेशन अभी चल ही रही है। आईसीयू की क्रेस का ट्रॉली जिसमें मेडिकेशन जो होती है, इमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल होती हैं जो कि पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद ये हो गई रेफ्रिजरेटर जिसमें मेडिकेशन अवेलेबल होती है, वो इंसुलिन हो गई। उसके बाद हिपेरिन हो गई जो कि एबीजी एनालिसिस करने से पहले यूज़ होती है। उसके बाद आइस पैक हो गई और टेटनस टॉक्साइड की मेडिकेशन हो गई। ये सारी मेडिकेशन जो होती है फ्रीज़र में अवेलेबल होती है। उसके ऊपर ये सारी जो है ये सब वाइल होती है। और इसमें ये ड्यूलिन बुडाकोट हो गई जो कि नेबुलाइजेशन के लिए काम करती है। और ये कैथेटराइजेशन हो गई। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद ये 50 ml की सिरिंज जो कि सिरिंज पंप के लिए होती है, और ये प्यूमोलाइन जो कि सिरिंज पंप में यूज़ होती है। और उसके बाद ये 3 वे एक्सटेंशन हो गई जिसको कैनुला में हम लोग हेल्प करते हैं ईजिली जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड या फिर कोई भी आईवी फ्लूइड कनेक्ट करने का काम होता है तो इसमें यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद ये सिरिंज हो गई जो कि 10 ml, 3 ml और 5 ml की हो गई। ये सारी मेडिकेशन हो गई जिसमें कि ओंडम हो गई वॉमिटिंग के लिए, एमिकासिन हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, फ्रूजामाइड हो गई, ये लैसिक्स डायरेटिक्स हो गई। और उसके बाद ये डाइटोर हो गई, ट्रामाडोल जो होती है पेन के लिए हो गई। ये सारी मेडिकेशन इधर है। उसके बाद ये सारी मेडिकेशन हो गई जो कि सेफेट्रियाजोन एंटीबायोटिक हो गई, एजिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक में यूज़ होती है, एमोक्सिसिलिन, ये सारी चीज़ें। और इधर जो मेडिकेशन हो गई ये सब मैनिटॉल हो गई, नियोमोल हो गई जो कि फीवर के लिए यूज़ होती है। उसके बाद लिंजोलिड हो गई, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद एनिस हो गई, सोडियम क्लोराइड, ये सारी। और इधर सोडा बाइकार्ब हो गई और ये ग्लूसी हो गई। ये सारी मेडिकेशन इधर होती है। इधर कुछ ओरल पिल्स हो गई। जो होती है डेली की चैटिंग होती है जो डॉक्टर राउंड्स के अकॉर्डिंग होती है, कौन से डॉक्टर को कौन सा बेड एलोकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ मेंटेन किया जाता है, जो कि हमारे टीएल के द्वारा मेंटेन होती है, टीम लीडर। और उसके बाद ये इंटूबेशन ट्रॉली हो गई जिसमें जो पेशेंट को इंटूबेट किया जाता है उसके लिए इसका यूज़ होता है। और ये इंटूबेशन ट्रॉली हो गई जिसमें कि ये ईटी ट्यूब हो गई, लैरिंगोस्कोप हो गई और कुछ सेडेटिव्स मेडिकेशन जिसमें कि मेडाज हो गया। और
केटामिन हो गया, प्रोपोफॉल हो गया, और उसके बाद ये सीजर्स और ये सब तो अवेलेबल होती है। और उसके बाद इधर अगर बात किया जाए तो इधर होती है फीडिंग ट्यूब्स, जो कि राइस ट्यूब होती है। उसके बाद ऑक्सीजन मास्क, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती है। और एक कुछ मेडिकेशन हो गई। उसके बाद और इसके बाद जो इंटुबेशन के लिए यूज़ होती है वो एम्बू बैग और वेन सर्किट हो गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और वहाँ हमारे आज सुतोष भैया जो एक NS लगाते हुए, आशुतोष भैया हाय कीजिए। और यहाँ हमारी दीदी जो कि अपना सारा काम कंप्लीट कर चुकी है और बैठी हुई है, जिनको ठंडी लग रही है। और वो रहे हमारे TL टीम लीडर। ये ICU की कुछ स्थिति ऐसी है। और ये ICU की जो लास्ट कॉर्नर में होती है, जहाँ पे सारी पेशेंट की ड्रेस रहती है और बेडशीट्स वगैरह सब कुछ इधर ही रहते हैं। और इधर IV इन्फ्यूजन्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और ये पेशेंट के लिए, जब पेशेंट को अवेलेबल करने के लिए वाटर, जब पेशेंट को वार्म वाटर चाहिए होता है उसके लिए इंडक्शन भी अवेलेबल है। और इधर सारी स्टाइल ड्रम्स अवेलेबल होती है, जिसमें कि गॉज फिर और गॉज पैड होती है। और इधर सारी सॉल्यूशंस जैसे कि सारी एंटीबायोटिक्स, और इधर सारी सॉल्यूशंस अवेलेबल होती है जो कि सैनिटाइज़र हो गई, ये सारी वगैरह। और इधर सारी फाइल्स, ये सारी फाइल्स जो होती है, जैसे कि ये वाइटल्स के लिए होती है, जिसमें वाइटल हम लोग मॉनिटर करते हैं। रात के 3 बज चुके हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और फिर फर्दर 3 घंटे बाद फिर से मेडिकेशन जो होती है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, जैसे कि ओरल केयर हो गई, ये सारी केयर प्रोवाइड की जाएगी। माउथ वॉश पूरी तरह से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जितनी भी सैंपल कलेक्शन टाइम है, ये सारी मॉर्निंग में होती है, जैसे ABG एनालिसिस हो गई, अदर ब्लड सैम्पलिंग जो होती है, जो कि हम लोग वेन से लेते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर जो भी मेडिकेशन होती है, जैसे कि इजीली सुबह में जितने भी पेशेंट होते हैं सबको पेंटोप्राजोल अवेलेबल की जाती है, जो कि गैस के लिए होती है। तो ये सारी मेडिकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद मिलते हैं आपसे सुबह। A few moments later. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज चुके हैं और लगभग सारे पेशेंट का मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट होना स्टार्ट हो चुका है। और सारे पेशेंट की ब्लड सैम्पलिंग, ABG सब कुछ जाने लगी है। और सबकी फर्दर ड्रेसिंग चेंज और सारी ओरल केयर सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियोस बना रहे मॉर्निंग शिफ्ट का, कितनी गंदगी मच जाती है। होते हुए बहुत ज़्यादा है ना नाजिया दी। हेलो कीजिए, हेलो कीजिए, हेलो कीजिए। नीलम दी हेलो। जस्ट अभी मैंने अपनी नाइट ड्यूटी ऑफ की और जस्ट आउट करके आ रही हूँ। तो अब जाके थोड़ा फ्रेशन अप होंगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। और आज की नाइट ड्यूटी थोड़ी हैट्रिक रही, क्योंकि आज ICU में टोटल 25 पेशेंट आए हुए थे। तो मेरे लिए थोड़ी हैट्रिक रही ये दी मेरी नाइट। और अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तब तक के लिए स्टे ट्यून और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।